टॉपिक ऐसा कोई टॉपिक थोड़ा है। मैं कह रहा था मैं तुम लोगों से वैसे ही डिस्कस कर रहा था कि अभी तक किसी कंपनी ने कुछ ऐसे ट्रैक वाला सिस्टम नहीं डाला। जैसे अभी R5C आया, R5C Mark II आया और नए नए जितने कैमरा आ रहे हैं, इसमें भी ट्रैकिंग का ऐसा कोई इशू नहीं है। वैसे होना चाहिए ना कुछ GPS टाइप का कि जैसे हम ट्रैक कर सकें। जैसे अभी दिखाते ही हैं कि आप अपनी गाड़ियों में तक में आ गए कि आप गाड़ी ट्रैक कर सकते हो, आप गाड़ी कहाँ जा रही है। उसमें नेट यूज़ होता है क्या? हाँ, नेट का तो इशू है शायद से। नेट नहीं लगता है। नेट कैसे लगेगा? मगर GPS एक नेटवर्किंग तो बनती होगी ना। GPRS को नेट चाहिए ना, GPS को नेट नहीं चाहिए। अच्छा, जो एक छोटी सी डिवाइस हमारी गाड़ी में आजकल लग जाती है कि आप ये एक्सटर्नल से भी आ रही हैं। वो जैसे आजकल कारों में चल रही है। मेन देखो मुद्दा ये है कि कैमरे में कोई भी ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है, वो होना चाहिए कि अगर आप 5 से 10 लाख रुपए तक अपनी किट के लिए खर्चा कर रहे हो, बॉडी खरीद रहे हो लाखों की, सही बात, तो एक GPS कितने का होगा कि कंपनी लगा ही नहीं रही। वैसे आजकल जो होड़ चल रही खाली कैमरे की चल रही है कि हाँ कैमरा महंगा है और तो क्वालिटी में फ़र्क आएगा, ये सब आएगा। पर अभी तक ये नहीं कोई सोच रहा कि अगर कोई चोरी होता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए। कंपनी भी नहीं सोच रही है और फोटोग्राफर भाई भी नहीं शायद सोच रहा है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें शायद एक्स्ट्रा खर्चा आ जाएगा। मतलब कितना ही आ जाएगा यार एक्स्ट्रा खर्च। अगर 3 लाख का कैमरा है, कंपनी अगले साल उसे 25,000 महंगा कर देगी, तो कितने की चिप होगी GPS की। पर मैं फिर भी कहूँगा कि 50,000 रुपये भी अगर कैमरा महंगा हो जाता है, कोई एक लिमिट में भी अगर लाख रुपए महंगा, पर इससे हमारा बेनिफिट तो है। हमें एक तो हर जगह हेल्पर भी हो गया, प्लस अगर हमारा गलती से कैमरा गाड़ी तोड़ के कोई ले आ लेता है, चोरी करके ले आ लेता है, कैसे भी ले आ लेता है। मान लो बंदा कोई जाता है, एक्सपोजर जाता है या कोई भी काम करने जाता है, बस से ट्रैवल कर रहा हूँ, बस में अगर किट छूट जाए तो हाँ हो जाती है, नींद होती है, 100 बातें होती हैं। गलती मतलब कोई जानबूझ के तो कौन को नहीं छोड़ेगा। पर GPS का वही वाली बात है ना कि पहली बात तो ये है कि अगर उसे नेट चाहिए तो उसे सिम चाहिए, और सिम चाहिए तो उसे हर मंथ का रिचार्ज चाहिए। पर अगर गाड़ी के मुद्दे पे देखा जाए तो गाड़ी में जैसे GPS और ट्रैकर लगते हैं, होता है इस साइड, पर उसमें सिम तो नहीं होता है। नहीं सिम तो नहीं। सिम नहीं होता। तो वो कैसे ऑपरेट करता है? पावर चाहिए, पावर चाहिए। वो तो तो कैमरे में तो प्रोवाइड करवा ही देता हूँ। और कार 12 वोल्ट निकालती है ना, कोई ज़्यादा टेक्नीशियन में नहीं घुस रहे हम लोग। नहीं फिर भी यार होना तो चाहिए ना। एक तो मतलब चल रहा है। कार का कितने का होगा वो ट्रैकर, कितने पावर लेता होगा? ट्रैकर कितने का होगा? मेरे ख्याल से 1000 रुपये समथिंग का आता है। आजकल तो एक्सटर्नल से जो आ रहे हैं कि आप अपनी गाड़ी में डाल के, बैग में डाल के किसी को ट्रैक कर सकते हो आराम से। तो उसमें भी आपका नेट क्या ही यूज़ हो जाएगा। और अगर कैमरे में भी अगर हो जाए, अगर ऐसी डिवाइस लग जाए, एक बैटरी और लग जाएगी एक्स्ट्रा। अगर आपको वो कार का भी अगर महंगा मांगे तो एप्पल का एयर टैग, तो वो तो एक्सटर्नल होगा ना। जियोनेट नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ ना कि अगर हम कहें कि कार का इतना बड़ा होता है तो कैमरे में स्पेस कम होता है, तो एयर टैग भी तो है, जियो टैग भी तो है, तो उसमें चिप ज़्यादा से ज़्यादा क्या इतनी होगी? हाँ, ऐसी तो गोल सही तो होता है वो ज़्यादा से जितनी भी होगी इतनी सी स्पेस, मतलब इतनी सी स्पेस हो। जैसे हमारा छोटा सेल लगता है, चाहे वो लगता हुआ हो कि आपका जैसे वो बैकअप आ जाएगा पीसी सेल जितनी जगह। हाँ, बैटरी वाले स्लॉट में या कहीं उसके नीचे वाली डिवाइस में कहीं लग जाए और वो यूज़ हो जाए। और ये जो अभी आपने बोला है जो एप्पल के या जियो के जो आ रहे हैं, ये लगाना भी तो बेनिफिट होगा अगर एक्सटर्नल लगा दे हम। पर वो तो एक्सटर्नल कोई निकाल देगा ना। ऐसे है ना, बाहर से अब मान लो मैं क्यों चोर हूँ। अच्छा मान लो मैं कहने वाला था मैं चोर हूँ, वो बाहर से तो ऐसे काट देगा, निकाल देगा, कहीं भी फेंक जाएगा, कैमरा ले जाएगा। हाँ, जैसे कि अगर कार में लगा होता है तो वो डिवाइस निकाल के फेंक दी। मैं तो वैसे कह रहा हूँ कि अगर बैटरी वाले स्लॉट में इंटरनल में लगा हुआ हो तो, और वो एक सेल से ऑपरेट हो कि सेल की एक लिमिट हो कि हाँ ये इतने घंटे या इतने दिन चलेगा, आप सेल चेंज कर सकते हो, चेंज का सिस्टम भी हो। सेल का तो मुद्दा ही नहीं है ना, वो चिप अगर मेन बोर्ड में इंक्लूड हो गई अंदर कैमरे के अंदर ऑपरेट करेगी ना उसे। मैं कह रहा अगर मेन बोर्ड में भी नहीं हो सकती है, अगर कुछ एक्सटर्नल इंटरनल में बैटरी वाले स्लॉट में कहीं, फिर इस हिसाब से तो उन्हें सारा अपना जो होती है ना, जैसे इनका वो होता है मैन्युफैक्चरिंग, हाँ वो बनी सेगमेंट जो बनते हैं बने होते हैं, नहीं तो आगे बॉडी इतनी, वो अब आगे कितना स्टॉक उनके पास पड़ा है वो आगे अपडेट देंगे। हाँ तो कैमरे तो हर 6 महीने में, साल भर में अपडेट हो ही रहे हैं हर कंपनी के। हाँ, कोई एक कंपनी सोच सकती है डाइज वगैरह यहाँ पर है, या कि कोई कंपनी अगर ये ले आई तो इससे काफी बेनिफिट है।
अब फोन तक में एआई आ रहे हैं, वो इतने टेक्नोलॉजी कैमरों में भी आ गए हैं, इतनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई है, तो ये छोटी सी चीज मेरे ख्याल से हो जानी चाहिए अब तो। पर इसके बेनिफिट बहुत है अगर हो गई तो। एक तो हम चोरी से बच जाएंगे, मेन तो सबसे बड़ा कारण तो वही है, या फिर हम कहीं सामान रख के भूल गए, उससे भी हमें बहुत सारी चीजें होती हैं। या मान लो रेंटेड वाले हो गए, रेंटल के लिए कहीं होगा बेनिफिट हो जाएगा, कैमरा लेके चलेगा उसमें ट्रैक कर, बिल्कुल ओके है ना। अरे एयर टैग का पता है, अब एयर टैग है, मान लो कि आप बॉडी के बाहर की साइड में भी अगर लटकाते हैं, मैं ये कह रहा था, या तो वो काट में का आराम से कोई भी काट के उसे कहीं भी फेंक देगा, नहीं उसका यूजेबल नहीं है। बैग में छुपाते हो, बैग चेंज हो जाएगा। आप बैग में, या तो आप ऐसा करें ना, जो रिग वाला केस ले ले, उसमें कहीं अंदर से छुपा दे, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो का केस उतर जाएगा। क्या पता किसकी क्या, चोर को क्या पता चल रहा टेक्नोलॉजी के बारे में, अगर एक बार बाय चांस चोर हमसे ज्यादा एक्सपर्ट है आज के टाइम में। तो मुझे भी पता पहले कैमरे के बैग तक कोई नहीं जाता था, कैमरा सोचता था कैमरा चोरी करना है, आजकल बैग लेके जा रहे हैं, क्योंकि बैग में उन्हें पता चल गई कि फ्लैशेस, बैटरी और हमारे लेंसेज की वैल्यू क्या है, मेमोरी कार्ड की वैल्यू क्या है, क्योंकि वो सिर्फ ऑनलाइन डालना है कि ये लेंस का मॉडल नंबर हो इतना, क्या प्राइसिंग आ गई। चोर हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आ गया है, उसे कहाँ बेचना है कहाँ नहीं बेचना है, बहुत सारी ओपन कंपनी है। लेकिन दिमाग तो हमें लगाना ही पड़ेगा ना, कि जीपीएस का जो हमें नहीं लगाना ना, हम तो नहीं, जब तक कंपनी नहीं लगा रही हमें तो अपना पैटर्न चलना ही पड़ेगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा है तो आप ये कर सकते हो कि आप अपने बैग में सबसे पीछे वाली हिडन पॉकेट होती है, उसमें एक जीपीएस डाल के छोड़ दो। हाँ ये बेनिफिट है। एयर टैग की जगह आप जियो टैग यूज कर सकते हो। या तो सबसे अच्छा मुद्दा यही है, अपना कैमरा टांग के चलो भाई। कैमरा टांग के चलो, पर हर जगह आप कैमरा टांग के बैग तो नहीं टांग के चल सकते ना। खाना खाना होता है, फ्रेश हो, बाथरूम वगैरह जाना है, अब आप अपना इक्विपमेंट वॉशरूम तो नहीं लेके जाओगे, आप अपने सारे ट्राइपॉड, लेंस, किट सब टांग सकते हो, आप स्टैंड भी साथ लेके जाओगे? नहीं ऐसा। बारात अगर आप खींच रहे हो तो क्या क्या साथ रख सकते हो? और अगर आप उसके बाद कहोगे हेल्पर, तो हेल्पर को भी सिर्फ सामान ही तो दे सकते हो ना। ऐसा भी लग रहा है तुम दोनों के दोनों मेरे पे चढ़ रहे हो। सॉरी अभी इन पे चलता हूँ, इधर घूमता हूँ। हमें सोल्यूशन हमें नहीं ढूंढना, नहीं ये कंपनी को ढूंढना है। नहीं, आपकी बात तो सही है इस मामले में, लेकिन हमें भी कुछ ऐसा दिमाग लगाना चाहिए जिससे हम बच सके ऐसी दुर्घटनाओं से। देखो इससे तो सिर्फ यही है कि आप एक अपने साथ हेल्पर रखें, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि एक हेल्पर अपने साथ रखना ज़रूरी है। हाँ मुझे पता है थोड़ा टफ है कि आजकल नहीं मिलते हैं, बट फिर भी कई बार देखो बुकिंग आती है, कोई छोटा सा बर्थडे भी आता है, अब उस छोटे बर्थडे में आप हेल्पर को भी पैसे दोगे, तेल का खर्चा, या बहुत सारे बहुत छोटे छोटे कम पैसों में भी कई लोग कुछ काम कर रहे हैं, तो उसमें हेल्पर का खर्चा अलग से निकालेंगे तो फिर हाथ क्या आएगा? नहीं ऐसा नहीं है, आप अपने पैकेज में जोड़ो, आपकी सेफ्टी के लिए है। आप इस चीज़ में भी तो अभी जब तक ये कंपनी, पैकेज की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे छोटे काम हो गए कि जिनमें बचता ही 1500 कई बार। अब उसमें अगर हम हेल्पर का भी सोचें तो वो वाली बात है ना, हेल्पर वाली, हर जगह तो नहीं हेल्पर को लेके जाया जा सकता। देखो क्लाइंट को भी या कस्टमर्स को भी ये सोचना चाहिए कि हमारी कैमरे नहीं है या हमारे ही बैग चोरी नहीं होते, उनके भी सामान है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही देखा है कितने सारे वेन्यू से और वीडियोस आती हैं जो न्यूज़ में भी आते हैं, किन्हीं के ज्वेलरी का बैग चोरी हो गया या किसी का फ़ोन चोरी हो गया। तो वेन्यू में भी ये सिक्योरिटी होनी चाहिए। क्लाइंट को या कस्टमर जब भी कोई वेन्यू बुक करे तो वो पहले इन चीज़ों को चेक कर ले, क्रॉस चेक कि उसके लिए सेफ्टी के लिए क्या है। तो उनकी सेफ्टी होगी तो उसके साथ हमारी भी होगी, बाकी हम तो अपनी सेफ्टी करके चलेंगे ही। खैर कंपनी वालों को ही, मैं कंपनी वालों को ही बोलूँगा। आप बोल सकते हो कंपनी वालों को, तो कंपनी इतने टाइम से ये चीज़ें नहीं सोच रही है, कंपनी फालतू का पेंस दे रही है फ्लैश के लिए, उसकी जगह जीपीएस ठोक दो वहाँ पे। देखो हो सकता है कंपनी इस बारे में सोच भी रही हो, पर इतने टाइम तक सोचना मेरे हिसाब से अभी काफ़ी टाइम लगा दिया है सोचने में। अब तो आ जानी चाहिए ये चीज़ें, क्योंकि अब तो ये 2024 चल रहा है। क्योंकि वाईफाई वगैरह के जब वाईफाई चिप तुमने दे दी है, ब्लूटूथ आई थिंक वाईफाई अवेलेबल है। आई थिंक वाईफाई और ब्लूटूथ हमारा आई थिंक 2016-17 में शायद आ गया था कैमरों में। आई थिंक हो गया, हमें 5-7 साल तो हो गए। वाईफाई और कैमरे का वाईफाई कनेक्शन करके हमें कुछ मिल जाए, मतलब ऐसा। मतलब अगर वैसे ही हम देखो, हम तो इतनी उसमें है तो नहीं, क्योंकि वो वाईफाई सिर्फ उसके लिए है कि डाटा ट्रांसफरेशन के लिए। हाँ
डाटा ट्रांसफ़र के लिए है, ठीक, उसके ठीक, लिए ठीक। नहीं है वो, क्योंकि कैमरे को जब तक वाईफाई नहीं मिला, इंटरनेट ही नहीं मिलेगा, तब तक अपनी लोकेशन नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पे काम करता है जीपीएस चिप में, एक जीपीएस चिप उसको बॉडी के अंदर इन्हें बिल्ड करनी चाहिए। मतलब इनके कहने का मतलब जहाँ ब्लूटूथ और वाईफाई का ऑप्शन दे दिया वहाँ पे एक जीपीएस का ऑप्शन भी दे दें, जिससे हम अपनी ऐप से अभी हाल फिलहाल में शायद कंपनी उससे ज़्यादा अपग्रेड भी कर सकती है। हम तो एक खाली आपस में सजेशन दे रहे हैं कि वहाँ पे एक अपग्रेड का एक ऑप्शन दे दे कि हाँ जीपीएस हमारी ऐप से अगर कनेक्ट रहे तो जब तक हमारे कनेक्ट रहेगा, कैमरा ऑन रहेगा तब तक है, पर कैमरा ऑफ होने के बाद वो ट्रैक रहे, ऑन रहे, वो चीज़ वो एक थोड़ा सा होना चाहिए। ना उसका भी इशू नहीं है, वो अगर बैटरी नहीं, निकाल दी वो ऑफ हो गया कोई बात नहीं, पर कहीं ना कहीं तो बैटरी लगेगी ना। हाँ, जब बैटरी लगे तो वो फिर कहीं ना कहीं तो कनेक्टिविटी आ power जाएगी। लगेगी, कहीं ना कोई तो ऑन करेगा ही। हाँ। वो इशू नहीं है कि वो ऑन रहे, वो नहीं चाहिए, वो तो बैटरी से ही रहे, वो ठीक है। पर उसको नेट कनेक्शन ऑटोमेटिकली वो हो जाए वाला है। जीपीएस को नेट नहीं चाहिए होता ना, हाँ, उसे चाहिए ही नहीं है, उसे सिर्फ पावर चाहिए। तो उसके लिए तो फिर एक ऐप की भी रिक्वायरमेंट होगी फिर जीपीएस अगर ये इंट्रोड्यूस हाँ, करती तो है। ऐप की होगी, ऐप में क्या है, ऐप तो हमारे फ़ोन पे रहेगा ना। हाँ, कंपनी के ऐप तो मैं कह रहा हूँ कंपनी ऐप भी ना दे, ऐप कंपनी अपने पास रखे कि हम जाएं कंप्लेंट दे कि ये हमारा क्या, कंपनी ट्रैक करके दे दे, हमें क्या है। हाँ, हमें तो ट्रैक से ही मतलब है। कंपनी ऐप पे खर्चा, चलो ऐप पे भी कॉस्टिंग आएगी, मैं मानता हूँ, हाँ। मत लगाओ ऐप पे कॉस्टिंग, अपने पास रख लो, हमें बोलो जी आप एक कंप्लेंट दे दो हमें, तो ये जा आप हमें बिल बॉक्स अपना दे दो, जो है वो दो, तो आप हाँ। ट्रैक करके दे दो हमें, मतलब आप कंपनी को ही पुलिस बना रहे हो। ट्रैक करके दे दो, आप दे सही। दो। अगर आप ऐप पे भी पैसा लगता है, हाँ भी ऐप पे पैसा लगता है, सब चीज़ें हैं, उसे रीबिल्ड करना है या जो भी है, मत करो, अपने पास रखो। ऐसा है ना कि बॉडी कैमरे की पतली कर दी है, अगर वो चिप लगाने से अगर बॉडी हल्की सी इतनी भी बाहर आती है चलेगा, हाँ, नहीं कैमरे सेफ्टी के लिए चलेगा। कैमरे कहीं इनका ये मुद्दा तो नहीं चल रहा कि कैमरे को लाइट वेट कर दें हम? तो इसमें कितना ही इक्विपमेंट, कितना ही वेट आ जाएगा? लाइट वेट एक चिप कितना, वो तो मैं समझ गया। एक ले 100 ग्राम भी नहीं, मैं कह रहा हूँ चलो 100 ग्राम भी ले लो, कोई चक्कर नहीं नहीं। इतना वेट तो नहीं होगा 100 ग्राम का। फिर भी अगर इतना सा बढ़ भी जाता तो कोई आप स्पेशल उसके लिए बेल्ट भी लगाते हैं, कई हैंडल के लिए, कई कोई वो रिग लगा रहे हैं स्पेशल, जबकि ग्रिप है फिर भी एक रिग लगा रखी होती है सिर्फ शो के लिए, नीचे क्लैंप लगा रखे होते हैं ट्राइपॉड के। कैमरा तो तब भी थोड़ा सा तो हैवी होता ही है, इतने से सेफ्टी के लिए तो हैवी कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जहाँ किसी को कुछ भी लग रहा हो नीचे कमेंट करते रहना। बाकी आप दोस्तों बताना कि ये चीज़ें और क्या मतलब हमारे कैमरों में अपग्रेड हो सके जिससे हमें काफ़ी बेनिफिट मिले। जैसे अभी हमें तो आज लगा कि जीपीएस वाला एक सिस्टम होना चाहिए जिससे हमारे कैमरों में अगर चोरी हो तो हमें ट्रैक हो जाए, हमें पता चल जाए। आईफोन्स, एंड्रॉयड, बहुत सारे मॉडल्स फ़ोन्स में है, तो कैमरों में भी क्यों नहीं हो, क्योंकि ब्लूटूथ और वाईफाई जहाँ तक आ गया तो जीपीएस भी आना चाहिए। बाकी आप लोग भाई लोग बताना कि अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ और अगर सही बोल रहा हूँ तो भी। बाकी हमें इस माफी पे मांगना। ना कुछ अगर गलत बोल दिया तो। बाकी मैंने कुछ गलत बोला हो तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। मी टू। आप भी बोल दो।